प्रिय हनुमान, भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप बार बार शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो छिपकर आपका अहित कर रहा है? या फिर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं जो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती हैं? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त और तांत्रिक रहस्य जिसका जिक्र सिर्फ गुप्त साधनाओं और अघोरियों की वाणी में होता है। जी हां, शत्रु मुक्ति की अद्भुत जड़ साधना। दोस्तों, भारत की तांत्रिक परंपरा में जड़ों को धरती की रहस्यमय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह जड़ें केवल वनस्पति नहीं, यह शक्ति के स्रोत हैं। जड़ यानी वो हिस्सा जो धरती की गहराइयों से संवाद करता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, मूलन छिन्न सर्व क्षीणम, अर्थात जड़ में शक्ति है, जड़ में नियंत्रण है। और जब यही जड़ सिद्ध हो जाए तो शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसके भाग्य की डोर टूटने लगती है। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि आपको शत्रु बांधा है या नहीं। क्या बिना कारण आपके कार्य बिगड़ रहे हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझते जा रहे हैं? क्या रातों को डरावने सपने आते हैं? या आपको कोई बार बार पीछा करता दिखता है? या क्या किसी ने घर में जादू टोना कर रखा है? यदि इनमें से एक भी बात सच है तो समझ लीजिए, समय आ गया है शत्रुनाशक जड़ के प्रयोग का। दोस्तों, वीडियो में आगे अब हम बताएंगे उन खास जड़ों के बारे में जिनका नाम सुनते ही शत्रु का भाग्य कांप उठता है। इनमें से हर एक जड़ का प्रयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है। किसी से वशीकरण, किसी से शत्रुनाश, किसी से स्तंभन। दोस्तों, बस ये जड़ अपने घर पर लाकर के टांग दें, आपके शत्रु जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर जो भी है, कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और पछताएगा। दोस्तों, जैसे कि यदि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में शत्रु जो है आपस में आपसे लड़ नहीं रहे, आपके सामने से आकर लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन जो है वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं। यानी कि आपके गुप्त शत्रु का बोलबाला हो चुका है। यानी कि वह सामने आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते। वह पीठ पीछे आप पर तंत्रयुक्त क्रिया करवाते हैं। और तंत्रोक्त क्रियाओं के कारण आपके जीवन जो है वह दुख से भर जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति आपके परिवार में कोई वैसे ही बीमार पड़ गया, कोई भी व्यक्ति कोई दिक्कत में या परेशानी में आपके परिवार में चल रही है, आपके जीवन में कोई घटना हो गई, या फिर आपके कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तो जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उन सब के पीछे शत्रु ही हैं। और वह शत्रु आपके पीछे मतलब पीठ पीछे वार करते हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाली जो जड़ है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल ये जड़ आप यदि लाकर के टांग देंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, यह मान लीजिए कि आपके कार्य में जितनी भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है, आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। अब इसके लिए मान के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या सोचेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, और फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हो, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए कि आप सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा और यह कौन सी जड़ है जो आपको लानी पड़ेगी, और शत्रु का इससे नाश तो होगा ही होगा। साथ में आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं या फिर तांत्रिक क्रियाएं किसी ने करवा रखी है, तांत्रिक क्रियाएं आपके घर में करवा रखी है, जादू टोना करवा रखा है, या फिर काला जादू आपके घर में करवा रखा है, या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, ये सब आपके घर में है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वाला जो जड़ है ये बड़ी ही खतरनाक है। इसको यदि आप ले आए तो यकीन मानिए शत्रु समाप्त हो जाएगा, शत्रु का अंत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए, आपको जो यह जड़ लानी है, ये किसकी लानी है। देखिए, जड़ जो लानी है ना, आपने बेर के वृक्ष देखे होंगे, बेर की झाड़ियां देखी होंगी जिसमें लाल कलर के बेर आते हैं। अब बेर के पेड़ भी होते हैं, बेर की झाड़ियां भी होती हैं। आपके आसपास यदि कोई बेर का पेड़ है तो आप उसकी जड़ ले आए, और यदि आपके आसपास बेर की झाड़ी है तो उसकी जड़ ले आए। अब इसमें दोस्तों दो प्रयोग होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शत्रु कुछ भी नहीं करवा पाए, यानी कि आपके घर में शत्रु किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका नहीं करवा पाए, किसी भी तरह से कोई भी आपका शत्रु जो है वह आपके जीवन में नुकसान नहीं कर पाए, है ना, और वह शत्रु जो है आपके जीवन में फेल हो जाए आपके घर पर करवाने के लिए, तो दोस्तों इसको घर के बाहर मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शत्रु क्रिया करवा रहा है, जैसे होता है ना, कितनी बार क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर शत्रु क्रिया करवाता है व्यक्ति। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5-6 सदस्य हैं, तो 5-6 सदस्य में से वो जो मुखिया होगा जो कमा के ला रहा है, यानी कि जो अर्निंग पर्सन है, यानी कि जो कमाता है, उसके पैसों से घर चलता है, तो वह व्यक्ति मुखिया हो गया। तो शत्रु क्या करते हैं, उस मुखिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति कमा क्यों रहा है, और उसकी कमाई छीनने की कोशिश करते हैं। तो यदि उस व्यक्ति पर कुछ क्रिया करवा रहा है, उस व्यक्ति पर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, उस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा, जैसे कोई मान लीजिए जॉब पर जाता है तो उसको जॉब से हटाने की लोग कोशिश करते हैं। शत्रु बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। शत्रु क्या करता है कि वह हमारी जितनी भी तरक्की है उसको रोकता है, वह रोकने की कोशिश करता है ताकि हम तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि वह ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या करने के कारण क्या होता है कि जो शत्रु है वह आपके जीवन में आप पर हावी हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जड़ जैसे आप लाएंगे तो उस जड़ को आप अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। इस जड़ को आप क्या कर सकते हैं, अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं। अब यह जड़ कैसे लानी है, किस दिन लानी है, कब लानी है, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं, पूरा तरीका इसको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आप जड़ लाएंगे, तो जड़ लाने से पहले आप क्या करेंगे, आप घर से चावल और कुमकुम ले जाएंगे, कुमकुम या फिर चावल ले जाएंगे, और वहां पर जाकर के आप भोलेनाथ से यानी शिव से, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जितने भी औषधि दाता हैं वह भगवान शिव है, जितने भी वनस्पति दाता हैं वह भगवान शिव है। ये पेड़ पौधे वनस्पति सब भगवान शिव की है। तो आप क्या करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, और भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप यूं कहेंगे कि यह जो जड़ है, मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे दुश्मन मुझसे अनहोनी क्रियाएं मेरे ऊपर कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए मैं यह जड़ आपकी ले जाना चाहता हूं। और इस तरह से आप वहां चावल और कुमकुम डाल के और उस जड़ को लाएंगे। बस थोड़ी सी जड़ आपको लानी है, मतलब ये मान लीजिए 1 से 2 इंच की जड़ आपको लानी है, ज्यादा बड़ी जड़ आपको नहीं लानी है। अब इस जड़ को आप कब लाएंगे, देखिए, आप इस जड़ को बुधवार को भी ला सकते हैं, गुरुवार को भी ला सकते हैं, और आप इसको शुक्रवार को भी ला सकते हैं, और आप चाहे तो इसको मंगलवार को भी ला सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन नहीं लानी, ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो रविवार के दिन आपको ये नहीं लानी है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस जड़ को तोड़ेंगे, और जड़ को तोड़ने के बाद दोस्तों, लेकिन जड़ को तोड़ना कैसे है मैंने आपको बता दिया है। आप घर से चावल ले जाएं, कुमकुम ले जाएं, पहले चावल कुमकुम से उनकी पूजा करें, और उसके बाद उनसे याचना करें कि हे वृक्षराज, मैं आपकी यह जड़ ले जाना चाहता हूं, और महादेव से भी प्रार्थना आपको करनी है, तब जाकर के जड़ को लाना है। जड़ लाने के बाद इसको गंगा जल से धो लेंगे, घर पर जड़ आ जाएगी। अब आप इसको गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद इस पर आपको हल्दी का टीका लगाना है, यानी कि जड़ ले ले, जड़ के ऊपर आप हल्दी का टीका लगाएंगे, और इस जड़ को किसी पट्टी पर रख देंगे, है ना। अब पट्टी पर रखने के बाद इस जड़ को आपने पट्टी पर रख दिया, तो आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यह जड़ को आपको साधना से साधनी पड़ेगी है ना। तो यह जड़ कैसे सधेगी, तो यह मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह मंत्र ये है, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय
नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः। इस तरह से आपको मंत्र दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पर जो मंत्र दिख रहा है उसके हिसाब से आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर जाप हो जाएगा। आंखें बंद करके आपको जाप करना है। आप माला भी ले सकते हैं, 108 मनों की माला ले सकते हैं। 108 बार आप जाप कर सकते हैं। जब एक बार पूरा जाप आपका हो जाए तो इसको आपको पीले कपड़े में बांध लेना है। पीले कपड़े में जड़ को आपको क्या करना है, पीले कपड़े में बांध लेना है। और पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर आप टांग सकते हैं, या फिर आप अपने घर की बालकनी में इसको टांग सकते हैं। आप कहीं भी जाकर के, मतलब ये अपने घर में ही इसको कहीं भी टांग सकते हैं, लेकिन बालकनी में मुख्य द्वार पर टांगे। जैसे आप फ्लैट में रहते हैं तो आप बालकनी में टांगेंगे, और आपका कोई घर है तो मुख्य द्वार पर इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है। और यदि आपको लगता है कि केवल आप पर ही कुछ किया कराया करवा रहा है शत्रु, यानी कि आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, आपके ऊपर ही सब कुछ हो रहा है, आप ही बीमार हो रहे हैं, या आपके साथ ही अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो आप इसको अपनी दाईं भुजा में बांध सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वह महिलाएं अपनी बाईं भुजा में इसको बांध सकते हैं। देखिए, महिलाओं को हमेशा बाईं भुजा में बांधना चाहिए और पुरुषों को हमेशा दाईं भुजा में इसको बांधना चाहिए। बस इतना आपको करना है। इतना आप कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वह पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। यानी कि यह जो उपाय है यह शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त करने का है। यानी शत्रु नाम की जो बीमारी है वह आपकी इसमें खत्म हो जाएगी। अब यह 15 से 20 दिन यानी 1 महीने तक के आसपास जब आप इसको बाएं बांह पर बांधेंगे या फिर आप लटकाएंगे, तो उसके बाद जैसे 15 दिन हो गए तो 15 दिन या 20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, ज्यादा से ज्यादा हम 1 महीना रख सकते हैं। तो 1 महीने के बाद इसको आपको पानी में जो बहता जल है, शुद्ध जो जल होता है, बहता जल जैसे नदी का जल हो गया, नहर का जल हो गया, या कुएं में आप इसको डाल सकते हैं और फिर से नई जड़ ला सकते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप जड़ लाते जाएंगे और इसको टांगते जाएंगे, आपके घर में शत्रु नाम की बीमारी ही नहीं रहेगी। यानी शत्रु तो कुछ करवा ही नहीं पाएगा आपके जीवन में, और उल्टा आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, यानी पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारतीय तंत्र शास्त्र में शत्रुनाश और शत्रु मुक्ति के लिए अनेकानेक प्रयोग बताए गए हैं। इनमें कुछ अत्यंत गुप्त, अघोर और दुर्लभ प्रयोग होते हैं जो सामान्य जन की पहुंच से बाहर होते हैं। इन प्रयोगों में जड़ बूटियों और विशेष वृक्षों की जड़ों का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी जड़ें शत्रुनाश के लिए सबसे प्रभावशाली होती हैं, उनके तांत्रिक प्रयोग कैसे किए जाते हैं, और इन उपायों को करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों। तंत्र शास्त्र में जड़ ओ को धरती का मूल तांत्रिक तंतु माना गया है। किसी भी पौधे की जड़ न केवल उस पौधे की शक्ति का आधार होती है, बल्कि उसमें पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व का अद्भुत संयोग होता है। जब किसी विशेष समय, दिशा और विधि से इन जड़ों का प्रयोग किया जाता है तो वे अद्भुत तांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो चलिए, वीडियो के अंत में हम कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण जड़ें के बारे में जानते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रु की शत्रुता से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को शत्रु रहित सुखमय बना सकते हैं। जैसे पहला प्रमुख जड़ है बिछूटी जड़। दोस्तों, बिछूटी एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी जड़ को विशेष रूप से शत्रु बाधा, कोर्ट केस और झूठे आरोपों से मुक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, इसका प्रयोग विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को इस जड़ को स्नान करके तांत्रिक रूप से शुद्ध करें। फिर इसे काले कपड़े में बांधकर शत्रु के नाम का उच्चारण करते हुए शमशान भूमि में गाड़ दें, और इस जड़ की सिद्धि के लिए आप मंत्र ओम क्रो क्रोम फट स्वाहा इस मंत्र का प्रयोग कर फिर आप श्मशान भूमि में गाड़ देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जड़ है भूतकर्णी जड़। यह अत्यंत दुर्लभ और अघोरी तांत्रिकों द्वारा प्रयुक्त जड़ होती है। यह शत्रु के अंदर भय, भ्रम और मानसिक क्लेश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होती है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। इसके प्रयाग के लिए आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या को इस जड़ को अभिमंत्रित कर शत्रु की तस्वीर के साथ बांध दें
और नींबू में ठोक दें। फिर इसे श्मशान या निर्जन स्थान में फेंक दें। बस इतना ही प्रयास करें, आप इस जड़ का शत्रु खुद आपसे भय करने लगेंगे। तीसरा जड़ है नागरमोथा की जड़ से शत्रु स्तंभन। नागरमोथा एक सामान्य सी दिखने वाली जड़ी, लेकिन तंत्र में यह अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इसकी जड़ से आप शत्रु को स्तंभित यानी शत्रु को निष्क्रिय कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसका प्रयोग विधि जान लेते हैं। इसके योग के लिए आप मंगलवार को नागरमोथा की जड़ लाएं। फिर आप अच्छे से उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर एक तांबे की प्लेट पर शत्रु का नाम लिखें। उसके बाद नागरमोथा जड़ को उसके ऊपर रखकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम अहली वली शत्रु स्तंभनाय नमः। फिर इसे काले कपड़े में लपेटकर पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दें। चौथा जड़ प्रयोग है सफेद आग की जड़। सफेद आग की जड़ों के माध्यम से शत्रु को वश में करने का प्रयोग। सफेद आग, जिसे मदद आग भी कहा जाता है, अत्यंत विषैली किंतु तांत्रिक रूप से शक्तिशाली जड़ी है। इसकी जड़ शत्रु को मानसिक रूप से भ्रमित कर उसे आपके वश में कर सकती है। आइए दोस्त, तो प्रयोग विधि जान लेते हैं। इस प्रयोग के लिए आप किसी भी अमावस्या की रात को इसे लाकर भस्म से शुद्ध करें। फिर आप मंत्र 21 बार जप करें। मंत्र है शत्रु नाम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। फिर आप इसे शत्रु के वस्त्र या भूमि में गाड़ दें। पांचवा जड़ है लाल गुंजा की जड़। इस जड़ शत्रु पर बंधन और विद्वेष उत्पन्न करने वाला प्रयोग किया जाता है। लाल गुंजा की जड़ आमतौर पर बीज के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी जड़ का तांत्रिक उपयोग शत्रु बंधन के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। इसके लिए आप शनिवार की रात को इसे शुद्ध करके शत्रु के नाम से 7 गांठ बांधे। फिर इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें या श्मशान की आग में जलाएं और मंत्र ओम कालिका दुर्गा शक्त नमः बंधनम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। छठवां जड़ है रेंड की जड़, मतलब एरंड मूल। इसका प्रयोग शत्रु के घर में अशांति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रेंड का पौधा विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए प्रयोग होता है। आइए दोस्तों, विधि जान लेते हैं। आपको इस जड़ को शत्रु के घर की ओर फेंक देना चाहिए और यह प्रयोग पूर्णतः गुप्त रूप से किया जाए। इससे शत्रु के घर में आपसी झगड़े, रोग और मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। सातवां जड़ है तुलसी की जड़। इसका उपयोग जड़ों से आत्मरक्षा और शत्रु की ऊर्जा वापसी के लिए किया जाता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है, लेकिन जब इसकी जड़ को तांत्रिक विधियों से अभिमंत्रित किया जाता है तो यह रक्षक कवच का कार्य करती है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लेते हैं। आप सोमवार को इसे शिवलिंग पर चढ़ाकर फिर इसे गले में ताबीज के रूप में धारण करें। यह शत्रु के किए गए काले जादू और टोने टोटकों से रक्षा करता है। दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए जड़ों का प्रयोग न केवल तांत्रिक दृष्टि से प्रभावशाली होता है, बल्कि यह प्रकृति के माध्यम से आत्मरक्षा और प्रतिकार का गढ़ साधन भी है। जब व्यक्ति बार बार अन्याय का शिकार होता है, तब यह प्रयोग उसे सुरक्षा, साहस और समाधान प्रदान करते हैं। परंतु यह याद रखना आवश्यक है कि हर प्रयोग एक जिम्मेदारी है। यदि आप सही भावना, उचित विधि और पूर्ण संयम के साथ इन जड़ों का उपयोग करते हैं, तो न केवल आप शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थायी शांति और शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु हर किसी के जीवन में आता है, पर असली